हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन विद गौरव मेरे साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम देखेंगे दोस्तों फरवरी की घटना चक्र को क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला पोलिनेटर पार्क खोला गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत का पहला पोलिनेटर पार्क हाल ही में अभी उत्तराखंड में खोला गया है। ध्यान रखिएगा आप इसको। हाल ही में 3500 मीटर की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उद्घाटन हुआ है लेह में। हाल ही में देश की कौन सी मेट्रो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्राइवरलेस ट्रेन को अभी हाल ही में हरी झंडी दिखाई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दिखाई है दिल्ली मेट्रो ट्रेन को और दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन को। ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित हुई है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हुई है दोस्तों गुजरात राज्य में स्थापित हाल ही में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी। हाल ही में भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें सर्वाधिक तेंदुए किस राज्य में? ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो सर्वाधिक तेंदुए हैं मध्य प्रदेश में 3421 और सेकंड नंबर पर है कर्नाटक जहां पर 1783 हैं। ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहां पर खोला गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर कर्नाटक में खोला गया है। हाल ही में 100% जैविक ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहला केंद्र शासित प्रदेश जो कि 100% जैविक दर्जा पा लिया है ये है लक्षद्वीप। ध्यान रखिएगा। और इससे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा सिक्किम राज्य को यह दर्जा मिल चुका है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल व कोणार्क महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आयोजन हुआ है ओडिशा में। ओडिशा के पुरी जिले में कोणार्क के चंद्रभागा बीच पर आयोजित हुआ है ये। ध्यान रखिएगा। हाल ही में यूनेस्को ने किन भारतीय शहरों को यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किया है ग्वालियर और ओरछा को। ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या बढ़कर अब हो गई है 40 हो गई है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। हाल ही में डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो डीआरडीओ ने भी हाल ही में दोस्तों ध्यान रखिएगा 2021 को 1 जनवरी को 63वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में सोन नदी पर कोइलवर पुल का उद्घाटन किया गया है। तो ये किस राज्य में? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है पुल बिहार राज्य में और सोन नदी पर है ये। हाल ही में भारत ने लद्दाख के किस आर्द्र भूमि क्षेत्र को अपने 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया है? तो इसका नाम दोस्तों देखते हैं क्या है, तसोकर। ध्यान रखिएगा आप, ये तसोकर। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में A68A ने विश्व भर के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ाई है, यह क्या है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, A68A एक आइसबर्ग है, हिमखंड है एक। ध्यान रखिएगा आप इसको। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में तैरते हुए विशालकाय आइसबर्ग A68A का क्षेत्रफल करीब 5800 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, ये एक आइसबर्ग है, हिमखंड A68A। हाल ही में किस देश की नौसेना ने भारतीय INS सिंधुवीर को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, म्यांमार ने। म्यांमार की नौसेना ने भारतीय पनडुब्बी INS सिंधुवीर को अपनी नौसेना में शामिल कर लिया है। हाल ही में वर्चुअली आयोजित 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को किसने संबोधित किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको किया है S जयशंकर ने। और इस बार का विषय क्या था दोस्तों, देखते हैं इसका। द
जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में 3 राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा बैच किस देश से भारत आया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आया है फ्रांस से। इससे पहले 5 राफेल जेट आ गए हैं और अभी दोबारा 3 राफेल लड़ाकू विमान आए हैं फ्रांस से। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G7 समिट 2021 के लिए आमंत्रित किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पर होना है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये होना है ब्रिटेन में। 2020 G7 समिट का आयोजन अमेरिका में हुआ था और 2021 का कहाँ होगा दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन में होगा। 2020 G7 समिट का आयोजन अमेरिका में हुआ था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किया है अमेरिका की संसद ने, ध्यान रखिएगा। हाल ही में अमेरिका की स्पेस फोर्स का नाम क्या रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अमेरिका की स्पेस फोर्स का नाम रखा गया है गार्जियंस, ध्यान रखिएगा। हाल ही में नेपाल की संसद को भंग करने का फैसला वहां के राष्ट्रपति ने लिया है, उनका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेपाल के राष्ट्रपति का नाम है विद्यादेवी भंडारी और प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली। अभी हाल ही में नेपाल की संसद को भंग करने का फैसला राष्ट्रपति ने लिया है, ध्यान रखिएगा, और राष्ट्रपति का नाम है विद्यादेवी भंडारी। तो आर्थिक परिदृश्य में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में कहां पर बिजली के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में, ध्यान रखिएगा। बिजली के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के परिसर में ये किया गया है दोस्तों। हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेट मिला है, ये कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेट मिला है और ये पहला भारत का ऐसा जूलॉजिकल पार्क है जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है और ये है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में, ध्यान रखिएगा। देश का पहला चिड़ियाघर बन गया है दोस्तों ये ISO सर्टिफिकेट पाने वाला नेहरू जूलॉजिकल पार्क। हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2020 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें पहला स्थान किसका है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें पहला स्थान है नॉर्वे का। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पहला स्थान है नॉर्वे का और भारत को इसमें 131वां स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में जारी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को स्थान मिला है 111वां, ध्यान रखिएगा। और इसी इंडेक्स में अगर बात करें दोस्तों पहले स्थान पर कौन है, तो इसमें दोस्तों पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड। नागरिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में इंडेक्स है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कहां पर 9वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 9वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस सूचकांक में भारत का स्थान 10वां स्थान रहा है और पिछले साल दोस्तों ध्यान रखिएगा 9वें स्थान पर था भारत इसमें। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 में होने वाली वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी बैठक आयोजित की गई है सिंगापुर में, ध्यान रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक। हाल ही में किस राज्य में देश का 8वां तेल व गैस रिसाव देश को समर्पित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, देश का 8वां ये है पश्चिम बंगाल में और ये पश्चिम बंगाल राज्य का दोस्तों पहला है, ध्यान रखिएगा, तेल एवं गैस रिसाव। पुरस्कार और सम्मान देखते हैं दोस्तों किसको मिला है।
हाल ही में अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह श्रीनगर में स्थित है। अमर सिंह कॉलेज, इसको हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और श्रीनगर में स्थित है। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को द लीजियन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। ये किस देश का सम्मान है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अमेरिका। अमेरिका ने अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को द लीजियन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है और अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाल ही में 96वें तानसेन संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सम्मानित किया गया है पंडित सतीश व्यास जी को। तानसेन सम्मान से भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किए गए भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन का क्या नाम है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका नाम है विनोद कुमार यादव। इनको भी हाल ही में प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया है और ये भारतीय रेलवे के पूर्व चेयरमैन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की होकल संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, होकल संस्कृति को ये किया है सिंगापुर की, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सिंगापुर के स्ट्रीट फूड होकर कल्चर को यूनेस्को द्वारा अपनी प्रतिष्ठित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में किसे एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस सम्मान से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से। हाल ही में टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन, जिसको दोस्तों गावी बोला जाता है, में किस भारतीय को सदस्य बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह जी को इसमें सदस्य बनाया गया है। और इसके मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस सम्मान से सम्मानित किया गया हेमंत कुमार पांडे जी को। डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, हेमंत कुमार पांडे को। हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये चुना गया है विद्युत मोहन को। नाम को इनके ध्यान रखिएगा दोस्तों, विद्युत मोहन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ विजेता बनाए गए हैं विद्युत मोहन, ध्यान रखिएगा। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी में पहला स्थान किसका है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी में पहला स्थान काइली जेनर का है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये अवार्ड मिला है सेल को, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ध्यान रखिएगा। गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट 2020 अवार्ड दिया गया है सेल को। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के पहले राष्ट्रपति के नाम पर बंगबंधु पुरस्कार शुरू किया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किया है बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति के नाम पर यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया है बंगबंधु पुरस्कार। हाल ही में टाइम मैगजीन का किड ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गीतांजलि राव किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है टाइम मैगजीन द्वारा। हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नाम है रंजीत सिंह दिसाले। इनको भी हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 कौन बने हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति और कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति, इनको संयुक्त रूप से टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। हाल ही में किसे फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बनाया गया है कुलदीप हांडू को। फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कुलदीप हांडू को। द सिटी ऑफ द सी उपन्यास के लिए किसी तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मिला है राजकमल झा को।
रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है राजकमल झा को द सिटी एंड द सी उपन्यास के लिए। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो ये है दोस्तों एंजेला मर्केल, जर्मनी की चांसलर, ध्यान रखिएगा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को इस सूची में 41वां स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा, और भारत में सबसे ऊपर है। खेल परिदृश्य में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में इस दशक के लिए आईसीसी पुरुष एक दिवसीय व T20 के कप्तान कौन बनाए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी जी को। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय व T20 टीम के कप्तान बनाए गए हैं महेंद्र सिंह धोनी जी को। हाल ही में आईसीसी के स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है महेंद्र सिंह धोनी जी को ही, ध्यान रखिएगा। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से सम्मानित हुए हैं महेंद्र सिंह धोनी जी। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मिला है लुइस हैमिल्टन को, ध्यान रखिएगा। हाल ही में खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने को मंजूरी दी है, और यह संस्करण कहां पर आयोजित होगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, खेल इंडिया यूथ गेम्स 2021 हरियाणा में आयोजित होगा, और इसमें 4 नए खेलों को शामिल करने के लिए मंजूरी दी गई है, जिसमें नाम है खेलों के दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कलारीपयट्टू ये केरल का खेल है, और मलखंबा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का है दोस्तों, और गतका ये पंजाब का है, और थांग टा ये मणिपुर की मार्शल आर्ट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस खिलाड़ी को बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 चुना गया है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ध्यान रखिएगा आप इनके नाम को, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। हाल ही में एशियाई खेलों के लिए 2030 को दोहा कतर में आयोजित होंगे, और 2034 के लिए रियाद सऊदी अरब को मेज़बानी दी गई है, और 2022 में एशिया खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, झांगझाऊ चीन में 2022 में आयोजित होंगे एशिया खेल। और 2022 में कॉमनवेल्थ खेलों का भी आयोजन होगा दोस्तों, और ये होंगे दोस्तों बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित, ध्यान रखिएगा। हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दिया गया है बजरंग पुनिया को दिया गया है, और एलावेनिल वलारिवन को दिया गया है, ध्यान रखिएगा आप दोनों के नाम को। हाल ही में कौन से क्रिकेटर ने वनडे में सबसे तेज 12,000 रन बनाए हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अभी बना लिए हैं विराट कोहली ने। हाल ही में एशिया क्रिकेट कप 2021 की मेज़बानी किसे दी गई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एशिया क्रिकेट कप 2021 की मेज़बानी श्रीलंका को दी गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए किसे खेलों के रूप में जोड़ा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रेक डांसिंग को खेलों के रूप में जोड़ा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने। नियुक्तियों में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बने हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। हाल ही में NHAI के चेयरमैन का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, उनका क्या नाम है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, इनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बने हैं लियोन मेंडोका, 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में एसोचैम का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विनीत अग्रवाल को एसोचैम का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, इनका क्या नाम है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनका नाम है के सिवान।
हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बने हैं राजीव चौधरी। हाल ही में गुड गवर्नेंस डे सुशासन दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मनाया गया है 25 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मनाया गया है 24 दिसंबर को, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मनाया गया है 23 दिसंबर को। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर यह मनाया जाता है और वे भारत के दोस्तों 5वें प्रधानमंत्री थे। हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है 22 दिसंबर को। यह दिन महान गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन की जयंती पर मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया है 18 दिसंबर को। और थीम की अगर बात करें दोस्तों, हम रीइमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी थीम थी। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है 14 दिसंबर को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मनाया गया है 2 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1986 से दुनिया भर में दास प्रथा को खत्म करने के लिए हर वर्ष 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मनाया गया है 5 दिसंबर को। हाल ही में वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। इस दिन की शुरुआत 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क मरम्मत हेतु पथश्री अभियान शुरू किया है? तो ये किया है दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य ने। अंतरिक्ष कार्यक्रम में देखेंगे दोस्तों हम क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, देखते हैं। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी कंपनी है। इसी ने स्पेस एक्स ने ही 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अभी हाल ही में भेजा है। हाल ही में चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश चीन है और पहला दोस्तों अमेरिका है। हाल ही में इसरो ने 10 उपग्रहों के साथ कौन सा सैटेलाइट भेजा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में इसरो ने 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 के जरिए भेजा है ये सैटेलाइट 10 उपग्रह। हाल ही में इसरो ने कौन सा कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कम्युनिकेशन सैटेलाइट उपग्रह CMS-01 को लॉन्च किया गया है। CMS-01 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-1 लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किया है इसरो ने, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-1। हाल ही में 23 दिसंबर को सतह से हवा में मार करने वाली MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO और किसके सहयोग से किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के सहयोग से परीक्षण किया गया है। हाल ही में PM मोदी ने कहां पर आयुष्मान भारत सेहत योजना को शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किया है जम्मू कश्मीर में। सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा योजना है। हाल ही में कर्नाटक सरकार के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया गया है किसानों के लिए, कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों को इकट्ठा करने के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया गया है। विविध में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं।
हाल ही में भारत का पहला क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म डिजीबॉक्स किसने विकसित किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किया है नीति आयोग द्वारा विकसित। भारत का पहला क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म डिजीबॉक्स। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी लॉन्च की है, उसका क्या नाम है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी लॉन्च किया, तो उसका नाम वागीर है, वागीर। हाल ही में बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी में ब्रूवी चक्रवात तूफान आया था, यह नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह नाम दिया गया है मालदीव के द्वारा। हाल ही में नेपाल व चीन ने संयुक्त सर्वेक्षण में माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी बताई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेपाल और चीन के संयुक्त सर्वेक्षण में माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। ध्यान रखिएगा आप ये। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के स्पीति में हार्लिंग गांव में दिसंबर 20 में पहली बार देखा गया शाकाहारी जीव जिसे वन्य जीव दुर्लभ की अनुसूची में शामिल किया गया है, तो इसका नाम क्या है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, इसका नाम हिमालयन सीरो है, हिमालयन सीरो। आई एम नो मसीहा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक हैं सोनू सूद व मीना के अय्यर। ध्यान रखिएगा, सोनू सूद व मीना के अय्यर, आई एम नो मसीहा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो अगर आपको दोस्तों चैनल अच्छा लगता है तो आप दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक अपने नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।